नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एमपी नर्सिंग एडमिशन 2025 में लगने वाले सभी ज़रूरी दस्तावेजों की, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की। ये जानकारी ऑफिशियल रूल बुक से ली गई है, यानी 100% सही और भरोसेमंद। तो चलिए बिना समय गवाए एक एक करके जानते हैं कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे आपके जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, पीवीबीएससी और एमएससी नर्सिंग एडमिशन में। वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें ताकि कॉलेज में दस्तावेज वेरिफिकेशन के समय कोई गलती ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मध्य प्रदेश शासन का राजपत्र है। इसमें लिखा गया है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे एडमिशन के टाइम पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है शेड्यूल 3 डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन। पहला है फोटोकॉपी ऑफ कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन फॉर एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट एडमिट कार्ड। यहाँ पे कोर्सेज लिखे हुए हैं और यहाँ पे जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, एएनएम, पीबीबीएससी, एमएससी नर्सिंग सभी कोर्सों की हम बात करेंगे। तो पहले पॉइंट में हमसे मांगा गया है उम्मीदवार के प्रवेश पात्रता परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट के रजिस्ट्रेशन या एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी आवश्यक है। फोटोकॉपी एडमिट कार्ड तो जीएनएम में भी लगेगा, बीएससी नर्सिंग में भी, और एएनएम, पीबीएससी, एमएससी नर्सिंग सभी में लगेगा ये। सेकंड है आपका कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसमें बताया गया है प्रवेश पात्रता परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट की मार्कशीट की कॉपी लगानी होगी, सभी कोर्सेज में लगेगी। थर्ड है आपका ओरिजिनल कॉपी ऑफ मार्कशीट क्वालिफाइंग टेस्ट हायर सेकेंडरी 10+2 योग्यता परीक्षा यानी 12वीं हायर सेकेंडरी की मूल मार्कशीट आवश्यक है, सभी में लगेगी। ओरिजिनल कॉपी ऑफ क्लास 10th पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट इन विच डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड। 10वीं कक्षा की मूल मार्कशीट या पासिंग सर्टिफिकेट जिसमें जन्मतिथि अंकित हो आवश्यक है, सभी में लगेगी, पांचों कोर्सेज में। यहाँ पे आप देख पाएंगे। पांचवा है जीएनएम मार्कशीट, एसएनआरसी लाइफ सर्टिफिकेट, प्रोबेशनरी पीरियड इन गवर्नमेंट। ये आपका इसमें फर्स्ट नंबर पे है आपका। जीएनएम में नहीं लगेगा, बीएससी नर्सिंग में नहीं लगेगा, एएनएम में नहीं लगेगा, पीवीएससी में लगेगा बस, एमएससी नर्सिंग में भी नहीं लगेगा। यह दस्तावेज केवल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उम्मीदवारों के लिए आवश्यक है। इनमें जीएनएम की मार्कशीट, एसएनआरसी का लाइफ सर्टिफिकेट और गवर्नमेंट के प्रोबेशन पीरियड का प्रमाण पत्र शामिल है। तो आप ये ध्यान रखिएगा फिफ्थ पॉइंट का विशेष रूप से। सिक्स पॉइंट में लिखा है बीएससी पीबीएससी मार्कशीट लाइफ सर्टिफिकेट ऑफ एसपीएनआरसी प्रोबेशन। सिक्स पॉइंट में बताया गया है यह केवल एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आवश्यक है। यहाँ पे ही यस है एमएससी नर्सिंग के सामने। इसमें बीएससी या पोस्ट बेसिक बीएससी की मार्कशीट, एसपीएनआरसी का लाइफ सर्टिफिकेट और प्रोबेशन प्रमाण पत्र जरूरी है। सेवन्थ पॉइंट की बात करें, और बाकी ये सब किसी में नहीं लगेगा, ना एएनएम में, ना जीएनएम में, ना आपका पीएनएसटी में बीएससी नर्सिंग में, ना पीबीएससी में। सेवन्थ पॉइंट में बताया गया है ओरिजिनल कॉपी ऑफ लोकल रेसिडेंट नेटिव रेसिडेंट सर्टिफिकेट ऑफ मध्य प्रदेश इशूड बाई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ये आपका सभी में लगेगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो आवश्यक है, सभी कोर्सेज में, पांचों में। एट्थ में सर्टिफिकेट ऑफ एनुअल इनकम ऑफ द कैंडिडेट्स फैमिली जस्ट बिफोर द एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। दिस सर्टिफिकेट कैन आल्सो बी इशूड बाय द कैंडिडेट हिमसेल्फ।
इसमें 8th पॉइंट में बताया गया है, प्रवेश परीक्षा से पहले उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र उम्मीदवार स्वयं भी जारी कर सकता है। ये सभी कोर्सेज में लगेगा। यस 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 यस। 9th पॉइंट में है, फोटोकॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स आधार कार्ड। उम्मीदवार का आधार कार्ड की फोटोकॉपी पहचान के लिए आवश्यक है। पांचों कोर्सेज में लगेगा, सभी में यस है। 10th में लिखा है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू अवेल द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, सभी में है, पांचों में यस है। 10th पॉइंट में यह बताया गया है, आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों को स्थायी जाति प्रमाण पत्र या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करनी होगी। 11th पॉइंट में बताया गया है, सर्टिफिकेट इशूड बाय द डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड फॉर द कैंडिडेट टेकिंग बेनिफिट ऑफ द डिसेबल्ड कैटेगरी। यदि उम्मीदवार दिव्यांग डिसेबल्ड कैटेगरी से है तो जिला चिकित्सालय बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है। ये सभी में लगेगा। 12th में बताया गया है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स in the form displayed on the portal by the director, namely, after completing the course in autonomous government educational institute, the candidate shall be bound to serve in the institute for 1 year in a government hospital. If the candidate does not serve, it shall be compulsory to deposit an amount of 2 lakh in the autonomous institute. यदि उम्मीदवार सरकारी या स्वासी संस्थान से पढ़ाई पूरी करता है तो उसे 1 वर्ष सरकारी अस्पताल में सेवा देना अनिवार्य है। अगर सेवा नहीं करता तो 2 लाख संस्थान में जमा करना होगा। पहले पॉइंट में यही था कि आपको 2 लाख रुपए जमा करना होगा अगर आप सेवा नहीं देते हैं। सेकंड पॉइंट में, इन केस द स्टूडेंट डज नॉट complete the course from the government nursing colleges training institute, it shall be compulsory to deposit an amount of 2 lakh in the government treasury. यदि छात्र नर्सिंग कॉलेज से कोर्स पूरा नहीं करता तो 2 लाख सरकारी कोर्स में जमा करना अनिवार्य होगा। सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में लिखा है, इन ए केस द कोर्स इज नॉट कंप्लीटेड फ्रॉम प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इट शैल बी कंपल्सरी टू डिपॉजिट द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फी ऑफ द कोर्स इन द कंसर्न इंस्टीट्यूट। यदि छात्र निजी कॉलेज में कोर्स पूरा नहीं करता तो शेष प्रशिक्षण शुल्क उस कॉलेज में जमा करना होगा। यह आपके थे 3 पॉइंट। 13 में लिखा है, ओरिजिनल कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट इशूड बाय कमांडेंट ऑफ हिज यूनिट इन रिस्पेक्ट ऑफ a serving soldier and by the Sainik Welfare Board of his district in respect of retired or original soldier to avail the benefit of सैनिक कैटेगरी। 13 में बताया गया है, सैनिक वर्ग के उम्मीदवारों के लिए सेवारत सैनिकों हेतु कमांडेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र और सेवानिवृत्त सैनिकों हेतु जिला सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है। 14 में बताया गया, सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू द कैंडिडेट टू अवेल द बेनिफिट ऑफ फ्रीडम फाइटर कैटेगरी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग का लाभ लेने हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवश्यक है। अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं तो आपको बनवाना पड़ेगा सर्टिफिकेट। 15 है, सर्टिफिकेट ऑफ कंटिन्यूअस वर्क ऑफ 5 ईयर इशूड बाय कंसर्न चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर और आशा कैंडिडेट। ये आशा वर्कर के लिए है। आशा उम्मीदवारों के लिए संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी 5 वर्ष के निरंतर कार्य का प्रमाण पत्र आवश्यक है। जो हमने बताया, अगर हम उसका एक सारांश देखें तो कुल 15 दस्तावेज मांगे गए हैं। सभी कोर्सेज के लिए आधारभूत दस्तावेज समान है। एडमिट कार्ड, एंट्रेंस मार्कशीट, 10th 12th मार्कशीट, डोमिसाइल, इनकम, कास्ट, आधार आदि। पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग में अतिरिक्त दस्तावेज जैसे जीएनएम बीएससी मार्कशीट, प्रोबेशन सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। और सबसे महत्वपूर्ण,
सरकारी कॉलेज से पढ़ाई के बाद 1 वर्ष सेवा या 2 लाख का जुर्माना अनिवार्य है। मैं आशा करता हूँ आपको सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। तो दोस्तों, ये था एमपी नर्सिंग एडमिशन 2025 के सभी जरूरी दस्तावेज। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए ताकि रिपोर्टिंग के समय आप आसानी से क्रॉस चेक कर सकें। याद रखिए, एक भी दस्तावेज की कमी आपके एडमिशन को रोक सकती है, इसलिए हर पेपर ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ तैयार रखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं और सब्सक्राइब करें गवर्नमेंट वर्स को, ताकि अगला अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे अगले चरण की। धन्यवाद।